हेलो फ्रेंड्स। तो ये मैंने पिछले पिछले अपन ने लेक्चर में ये करा था। तो डिग्री का ये ग्राफ बना दिया था। इससे आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं अपन। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसको अपन क्वेश्चन फॉर्म में भी लिख लेते हैं। आप लिख लीजिए, हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिख लीजिए, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब, हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। इसको ऑटो मिनिमाइज ऑफ कर देता हूँ मैं। तो अपन एग्जांपल लेते हैं अब इसका। p ऑफ x पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, p ऑफ x इक्वल्स 3x प्लस 1। तो अपन को ज़ीरोज़, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो अपन हमेशा p ऑफ x, मतलब जो भी अपन को पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। हमेशा ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे जो भी अपन को पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं अपन। p ऑफ x इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब 3x प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो x इक्वल्स टू -1/3। तो अपन को हमेशा p ऑफ x को इक्वल टू ज़ीरो करना है। मतलब इसका मतलब है x इक्वल्स टू -1/3 का मतलब है x की, अगर अपन -1/3 x की जगह पे रखते हैं तो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, p ऑफ x की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए इसको। इससे भी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। यहाँ से अपन ने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया है। अब इसका अगला टॉपिक है ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब ज़ीरो पॉलिनोमियल में अपन दो स्टेटमेंट से चालू करेंगे। आप हेडिंग डाल लीजिए पहले, ज़ीरो पॉलिनोमियल। हेडिंग डल गई होगी मेरे ख्याल से अब। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। ज़ीरो पॉलिनोमियल में पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, ज़ीरो इटसेल्फ इज़ कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल। स्टेटमेंट वापस रिपीट करता हूँ, ज़ीरो इटसेल्फ इज़ कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल। मतलब ज़ीरो पॉलिनोमियल एक ही है, जो ज़ीरो खुद है उसको बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। ज़ीरो पॉलिनोमियल का मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पे ग्राफ आपसे बताया था। तो अब यहाँ पे भी देख लीजिए आप, यहाँ पे बता देता हूँ। अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखते हैं पहले, डिग्री इस ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड रहती है। अब ज़ीरो इंटू समथिंग मतलब x टू द पावर समथिंग, तो ज़ीरो ही रहेगा। उसको हाईएस्ट पावर अपन डिग्री उसकी डिफाइंड नहीं कर सकते हैं वैसे, तो उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। डिग्री नॉट डिफाइंड रहती है ज़ीरो पॉलिनोमियल की। तो अब इसमें एक और हेडिंग डाल लीजिए आप नीचे, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में p ऑफ x इक्वल्स टू ज़ीरो, तो मतलब ज़ीरो पॉलिनोमियल का ही एक सब पार्ट बोल लीजिए आप, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पे अपन मतलब ज़ीरो पॉलिनोमियल सिर्फ एक है जो ज़ीरो खुद है, तो ये याद रख लेना आप। तो इससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस बन जाएंगे अपन। तो ठीक है, अपन अगले टॉपिक में इसको आगे का कवर करेंगे फिर।
सॉरी मैंने हेडिंग गलत डाल दी थी यहाँ पे, ज़ीरोज़ ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल है हेडिंग। यहाँ पे ज़ीरो इटसेल्फ इज़ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो खुद एक ज़ीरो पॉलिनोमियल है, और ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब ज़ीरो खुद है, मतलब सिर्फ एक है ज़ीरो पॉलिनोमियल, वो है ज़ीरो। तो अब यहाँ से एक नई हेडिंग डाल लीजिए आप, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक मतलब एक पॉलिनोमियल है जो आप याद रख लेना, मतलब इजी है वैसे तो, मतलब जैसे अपन ने शुरुआत में देखा ना, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस मतलब इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होगी। तो इसको अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, फिर हेडिंग डाल लीजिए आप, अगले लेक्चर में अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू।